हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि आपकी 19 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्मजीवी बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। यानी कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? वो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। उनको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सूक्ष्मजीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी या सांस के संपर्क के द्वारा जाते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को सूक्ष्मजीव की वजह से संक्रमण हो जाता है, तो वो जो है सूक्ष्मजीव दूसरे उस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके पास चला जाता है। ठीक है, वो किसी की भी मदद से जा सकता है, हवा की मदद से या पानी की मदद से, या सांस लेता है वो, या फिर उसके संपर्क में आता है तो उस वजह से। तो आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्मजीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो बीमारियां सूक्ष्मजीव से होती हैं मानव में और पशुओं में, उन बीमारियों के बारे में हम जानेंगे। तो आगे देखते हैं मानव में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो देखो, मानव में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं। 3 तरीके के आपके सूक्ष्मजीव होते हैं: प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? मलेरिया। मलेरिया जो होता है उसके अंदर प्रोटोजोआ, मच्छर जो है उसके अंदर प्रोटोजोआ होता है, जिससे मलेरिया होता है। दूसरा होता है जीवाणु। जीवाणु से क्षय रोग होता है, हैजा होता है और आंत्र ज्वर होता है। ठीक है, ये 3 बीमारियां हैं जो जीवाणु की वजह से होती है। जीवाणु भी एक सूक्ष्म जीव होता है। अगला होता है वायरस। ठीक है, वायरस से पोलियो होता है, खसरा होता है, हेपेटाइटिस ए होता है और चेचक होता है। तो ये 4 बीमारियां यहाँ पर लिखी हुई हैं जो वायरस की वजह से फैलती है, वायरस के संक्रमण की वजह से फैलती है। वायरस भी हमारा एक सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, इस तरीके से 3 सूक्ष्म जीव हो गए: प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस, और उससे होने वाली बीमारियां भी हमने देख ली। अब देखते हैं कि हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो देखो, बीमारियों से बचने के उपाय कौन कौन से हैं। अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें। ठीक है, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और खुले में शौच नहीं करना चाहिए। दूसरा, खाने से पहले और बाद में हमें हाथ धोने चाहिए। तीसरा, पानी को अपने आसपास हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों को समय पर टीका लगवाना चाहिए ताकि वो जो है इन बीमारियों से बच सकें। ठीक है, हेपेटाइटिस ए का है, ठीक है, चिकन पॉक्स का, इन सब का टीका जो है वो मार्केट में है। अब बच्चों को पहले ही इनको लगवा देना चाहिए। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है, क्षय रोग जिसे आप बोलते हो, वो खांसने की वजह से होती है, क्योंकि खांसते ही हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। तो इस वजह से हमें खांसते समय मुँह पर रुमाल रखना चाहिए। अगली एक और ख़तरनाक बीमारी है जो कि है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स जो है एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग होता है। ठीक है, जो मानव में भी होता है और मवेशियों में भी होता है, यानी जानवरों में और इंसानों में, दोनों में ये बीमारी हो सकती है। जो किस वजह से होती है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक का एक जीवाणु होता है, उसके कारण ये बीमारी होती है, एंथ्रेक्स। और इस बीमारी की खोज सबसे पहले रॉबर्ट कॉच ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट कॉच एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखो, यहाँ पे निम्नलिखित को मिलान कीजिए। सबसे पहले आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, हमने पहले जीवाणु से फ़ायदे भी सीखे थे। तो देखो, जीवाणु का क्या काम है। तो जीवाणु से हैजा, जीवाणु जो है वो हैजा का कारक है, तो इसको मिलाएंगे हैजा से। जीवाणु से हैजा नामक बीमारी होती है। अगला है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दही जमने में मदद करता है। ठीक है, इसको मिलाएंगे इससे। अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है वो मलेरिया का कारक होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जो होता है उसमें मलेरिया मच्छर में होता है। और अगला है आपका वायरस। वायरस जो होता है उससे चेचक बीमारी होती है। ठीक है, चेचक की बीमारी होती है। तो इस तरीके से ही मिलान कर लेने हैं आपको पहले प्रश्न के उत्तर में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला है कि मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके आपको बताने हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप लिखेंगे। तो उत्तर नंबर 2 में आपको 2 मलेरिया से बचने के उपाय लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा फुल पैंट, फुल स्लीव वाले कपड़े पहने, ताकि आपका शरीर पूरी तरह ढका रहे और मच्छर ना काट सके। दूसरा हो जाएगा घर के आसपास हमेशा सफाई रखें और पानी ना जमा होने दें। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसलिए कूलर, टंकी और आसपास के गड्ढों और ऐसी से किसी भी जगह पे पानी जमा ना होने दें। तो ये 2 उपाय हैं जिससे हम मलेरिया से बच सकते हैं। तो उत्तर नंबर 2 में आप ये पूरा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ।
प्रश्न नंबर 3 में बोला है मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताने हैं। बैक्टीरिया से 3 बीमारियां बतानी है और वायरस से 3 बीमारियां बतानी है जो इन दोनों से फैलती हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे उत्तर नंबर 3 में, जिसमें लिखना है बैक्टीरिया से फैलने वाली 3 बीमारियां हो गई आपकी क्षय रोग, हैजा और आंत्रज्वर, और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियां हो गई आपकी पोलियो, खसरा और चेचक। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है पूरी दुनिया एक महामारी से इस टाइम पे पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है और इसे रोकने के कुछ तरीकों का उपाय बताइए। इस टाइम हमारा जो देश है वो कौन सी महामारी से वो पीड़ित है? कोरोना महामारी से। ठीक है, तो इसको आप बताना है कि कोरोना महामारी जो है वो कौन से जीव से फैलती है और इसको रोकने के कुछ उपाय बताने हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे उत्तर नंबर 4, जिसमें आपको लिखना है महामारी कौन सी फैल रही है? कोरोना महामारी, और सूक्ष्म जीव का नाम है कोविड-19। ये एक वायरस होता है। ठीक है, और कोविड-19 से फैलने को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बार बार हाथ धोएं। हाथ धोने के लिए साबुन और पानी, अल्कोहल वाला हैंड रब इस्तेमाल करें। अगर कोई खांस या छींक रहा है तो उससे उचित दूरी बनाए रखें। शारीरिक दूरी बनाना संभव ना हो तो मास्क लगाएं। आँखें या नाक को मुँह को ना छुएं। खांसने या छींकने पर नाक और मुंह को कोहनी या टिश्यू पेपर से ढक लें। अगर आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हो तो घर पर रहें। अगर आपको बुखार खांसी है तो सांस लेने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप कोविड-19 महामारी को जो है फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें बोला है यह एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों रोग होते हैं। ठीक है, मानव और मवेशी में दोनों रोग, एक रोग जो है दोनों में पाया जाता है, उसका नाम होता है एंथ्रेक्स। ठीक है, तो उसके उत्तर में आप लिख लेंगे एंथ्रेक्स। तो इस तरीके से इस वर्कशीट में 5 प्रश्न आए थे, सभी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।